सो हाय फ्रेंड्स, आपको मालूम है किस तरह से बहुत से कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ऑनलाइन भी कहा था कि हम 28 ऑफ फेब को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल कर सामने आई हैं। तो अभी हमें रिसेंटली मालूम है कि 73 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने पेपर लीक किया था, जैसे कि आज़ाद मैम वगैरह, वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है, तो अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के से मिलने के बाद क्या बातें हुई हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो है आईटी मामला हल करने के प्रयास जारी हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे जो ये मैटर है इसको सोल्व करने के लिए सारे जो प्रयास है वो जारी है। सरकार कानूनी राय ले रही है। ठीक है, तो जितनी भी जहाँ पे लीगल हेल्प चाहिए गवर्नमेंट ले रही है। मंगलवार दोपहर बाद सचिवालय पहुंचे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परिणाम जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। तो आपको मालूम हुआ किस तरह से यहाँ पे पहले भी कहा गया था कि जल्दी ही मैटर को सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक भी इसमें अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जमकर नाराजगी भी जताई। कैंडिडेट्स ने पेपर भेजने और लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेपर रद्द न करने की गुहार लगाई है। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार जो 73 कैंडिडेट्स जो उनके साथ टच में थे, ठीक है, जो पेपर लीक करवाने वाली गैंग थी, तो उनको हटा दो आप, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य खराब ना करो। तो मैं यही कहूँगा कहीं ना कहीं ये सब बातें जो कैंडिडेट्स की तरफ से कही जा रही हैं वो ठीक ही कही जा रही हैं, है ना। बाकी जो भी आपको लगता है कि आपका क्या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @street247, ताकि आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंट क्विजेस वगैरह जो आप नहीं सोल्व कर सकते आप इजीली वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाधिवक्ता और मुख्य सचिव से चर्चा की है, गतिरोध को दूर करने के प्रयास जारी हैं। ठीक है, पोस्ट कोड 817 मामले में पाया गया है कि ये पेपर भी बिका है, लीक भी हुआ है। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि यार जेओआईटी 817 का पेपर भी बिका है, लीक भी हुआ है। 2018 की भर्ती है और 4 साल बाद ये खुलकर सामने आ रही है। ठीक है, देखा जा रहा है कि परिणाम किस प्रकार जारी किया जाए। जांच में बड़े स्तर पर पेपर लीक पाया गया तो कड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। तो आगे सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर बहुत बड़ा अगर यहाँ पे गिरोह पाया गया तो हो सकता है यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर गलती नहीं पाई की तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कही गई है कि अगर जेओआईटी 817 में कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं पाई गई तो जल्दी ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा 556 का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और 817 भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। दो पक्षों के बीच का बेसिकली ये मामला है और सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल मैन का रूप निभा रही है। बुधवार को दोबारा इस मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है। तो अभी बुधवार के दिन, आज ही के दिन फिर से ये बैठक बुलाई गई है। उधर सचिवालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में जारी हुआ था और 2 लाख के अराउंड युवा थे जिन्होंने इसको आवेदन किया था और अराउंड 1.18 लाख युवाओं ने पेपर दिया था। करीब 4300 लोग चयनित हो चुके हैं, करीब 1400 पदों को भरा जाना है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सी बात ही वो कही है। उन्होंने आगे कैंडिडेट्स ने क्या कहा है, ये कैंडिडेट्स की बातें हैं वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स ने क्या कहा है कि यहाँ पे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की है। ठीक है, अब बेशक यहाँ पे मैं कहूँगा एचपीएसएससी के अगर चेयरमैन भी यहाँ पे लिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो भी काम करेगी वो सीबीआई करेगी। आपको मालूम है ये केस सीबीआई के पास भी जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीआई और गवर्नमेंट जो भी करेगी आई होप वो अपनी तरफ से बेस्ट ही करेंगे। फिलहाल कैंडिडेट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं संयम भी रखना चाहिए। अभ्यर्थी ने कहा है कि 4 साल से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पे 4 साल व्यतीत कर दिए हैं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होंगे जो ओवर एज भी हो चुके होंगे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर भी थक चुके हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया। तो कैंडिडेट्स ने बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार से सहानुभूति मांगी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट गवर्नमेंट से कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला तो फाइनली ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो देखना होगा किस तरह से सरकार जो बड़ी भर्ती का वायदा किया गया है उसको भी निभाती है और इसको भी सोल्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे डेफिनेटली कैंडिडेट्स की बात सुनी जानी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कह रहे हैं इनका भी मैटर अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहीं भी बात होती है तो हमेशा दो पार्टीज़ के बीच में ही होती है। ठीक है, तो अगर दोनों पार्टीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सोल्यूशन के एंड तक पहुँचती हैं तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो भी नोटिफिकेशन रहेंगी अपकमिंग वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।